तो मतलब जो भी टॉक्सिक फैमिलीज होती हैं, जो जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे अलाउड ही नहीं है बोलना कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहना कितना डिफिकल्ट होता है एंड हाउ यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ट्रॉमा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स अबाउट हाउ टॉक्सिक फैमिली वर्क्स एंड यू नो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहना कितना डिफिकल्ट होता है एंड हाउ यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ट्रॉमा एंड एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं रही हूँ इस सिचुएशन में और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँ कि अब मैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन गई, नहीं भाई, वो सब मैं नहीं बन पाई हूँ क्योंकि मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं लाइफ में, ठीक है। और उस टाइम पे ना कोई रिश्तेदार नहीं आया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को मतलब ही नहीं था तुम कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, किसी को कोई मतलब नहीं होता। सब अपनी लाइफ जीते हैं। सबको ये है कि यार हम कुछ अच्छा कर लें, हम क्या कर मतलब किसी को तुमसे मतलब नहीं है कि तुमने कैसे अपना चीज़ अचीव की या क्या करा कैसे नहीं करा, तुम किस सिचुएशन में जी रहे हो, क्या तुम्हारे साथ चल रहा है, क्या तुम्हारे स्ट्रगल्स हैं। बट हाँ, अगर तुम कहीं पे वोकल हो गए अपने लिए स्टैंड ले लिया या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो तुम्हारे रिलेटिव्स के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हाँ, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें पूरे हर जगह बदनाम करने में, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए गंदी से गंदी बातें बोलने में। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों को तो मतलब जो भी टॉक्सिक फैमिलीज होती हैं, जो जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे अलाउड ही नहीं है बोलना कि लड़की इतना क्यों बोल रही है, ये इतना हद में क्यों नहीं रह रही है अपनी, इसको इतना किसने अलाउड करा बोलना। ये है भाई, ये रियल सिनेरियो है। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, हमारे खुद की फैमिली में अलाउड नहीं है लड़कियों को इतना बोलना जितना मैं बोल रही हूँ अभी या जितना मैं बोलती हूँ। और मैं बचपन से भाई मुंहफट हूँ। मैं तो बचपन में बहुत पिटी हूँ अपनी मम्मी से कि तू इतना क्यों बोलती है भाई। पर मैं हूँ ऐसी यार, और आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। और मेरे को अगर लगता है ना कुछ गलत हो रहा है, मैं बोल देती हूँ। मैं जब पिट लूंगी बाद में मम्मी से, लेकिन मैं बोल देती हूँ। मैं मेरे से चुप नहीं रहा जाता। मेरे को लगता है कि यार अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो मैं बोल दूंगी। और उसके बाद मैं नहीं सोचती ना फ्यूचर का कि फ्यूचर में क्या होगा, वो प्रेजेंट में मैं बोल देती हूँ कि यार कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप मेरी मम्मी को, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। और बाद में मम्मी कहती तेरे को क्या जरूरत थी, तू लड़की है। बट अब मेरी मम्मी भी समझ गई कि भाई ये लड़की तो है पर ये अलग सी लड़की है और ये बहुत सही कर रही है। क्योंकि यार कब तक झेलोगे, किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। आप कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लो, आप लोग लोग आपको गालियां ही बक रहे हैं, ताने ही दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको सुना रहे हैं कि तुमने क्या कर लिया, क्या ये कैसे वो। कितना सुनोगे, कितना झेलोगे किसी की बातों को। तुम्हारी लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है। तुमको भी तो, मैं कह रही हूँ, दुनियादारी छोड़ो, अपने लिए तो स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है ना। कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेने आ रहा है। मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारी फैमिली में कोई इश्यूज है फाइनेंशियली या कैसे भी, तो कोई आ रहा है क्या तुम्हारे को देने, कुछ नहीं आ रहा ना। तुम्हें खुद से सब कुछ करना है। जब खुद से सब कुछ करना ही है ब्रो, तो क्यों सुने किसी की, क्यों सोचें कि यार वो बंदा क्या सोचेगा या वो बंदा क्या सोचेगा। और मेरी फैमिली में ये है कि अच्छा कोई बड़ा है तो उसको इज्जत दो, छोटा है तो उसको कुछ भी बोल दो, गाली बक दो, कुछ भी बोल दो, कुछ चलेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसकी एज उतनी नहीं है ना और उससे कोई बड़ा है तो वो कुछ भी कर सकता है। बट नहीं ब्रो, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अगर इज्जत दूंगी ना तो किसी की उम्र के हिसाब से नहीं दूंगी, मैं दूंगी कि वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ गंदा बिहेव कर रहे हो ना, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारी इज्जत करने वाली हूँ। बिकॉज तुम तो हमारी लाइफ में कांटे बो रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि हम तुम्हें फूल दें। नो ब्रो, नॉट गोना हैपन। मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं बहुत कमी नहीं हो रहा तू। अगर मेरे साथ मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है ना, तो मैं नहीं झेल सकती। उसके लिए तो मैं अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे लड़ सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं क्यों झेलूँ भाई। जब मेरे गंदे टाइम में कोई आया ही नहीं पूछने कि भाई तुम कैसे रह रहे हो, तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अब मैं क्यों झेलूँ किसी की बातें। मैं नहीं सुन सकती भाई, मैं सच में नहीं सुन सकती। और किसी को लगता है ना कि यार लड़की है तो कम बोलना चाहिए, नहीं, कम नहीं बोलना चाहिए। लड़की है तो इंसान भी है और हमें अलाउड है भाई बोलना, क्यों ना बोले, ह्यूमन राइट है बोलना। तुम गलत करो हम बोले भी ना, ये क्या बात है यार। जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंट्रोल रहे फैमिली पे, नहीं हो सकता ब्रो। नहीं बन सकता तुम्हारा कंट्रोल हमेशा। टॉक्सिक फैमिलीज में यही है कि एक इंसान को तो इतना ज़्यादा वो दे दिया जाता है कि भाई वो ही सारे डिसीजंस ले, उसके हिसाब से सब चले। और
बाकी सब ऐसे प्यादे होते हैं कि भाई हाँ जैसे उसने बोला वैसे उठो बैठो सब कुछ करो, नहीं होता यार। अब नहीं होता। पहले वाले ज़माने थे जब सब सुन लिया करते थे, रह लिया करते थे, पिट लिया करते थे, मतलब बहुत चीज़ होती थी, बट अब वो वाला सिचुएशन नहीं है। और मैं तो यार सच में नहीं सुन सकती, मैं तो यार मर जाऊंगी लेकिन किसी का गलत नहीं सुन सकती। अगर कोई मेरे से रिलेटेड गलत बोल रहा है ना, जहाँ पे कि उसे, तुमने मुझे कहीं गलत देखा नहीं है, तुमने कहीं मेरे बारे में कुछ गलत सुना नहीं, स्टिल यू आर सेइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट मी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू बिहेव वेरी नॉर्मल अबाउट इट, नो दैट्स नॉट गोना हैपन। बिकॉज भाई मैं लेके नहीं खा रही किसी का, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है किसी के। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं बोल रही ना, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो। डोंट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। तो दैट्स हाउ अ टॉक्सिक फैमिली वर्क्स। और अगर आपकी भी फैमिली ऐसी है ना, तो लड़का लड़की जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कोई नहीं आएगा जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कभी कुछ बदलेगा, तो नहीं बदलेगा ब्रो, अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा और लेना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जब तक तुम वो टॉक्सिक वाले कल्चर में रहते रहोगे ना, वो चलता ही रहेगा और वो तुम्हारे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो जस्ट टेक योर स्टैंड, अभी से लेना स्टार्ट करो, सो दैट आगे चल के इश्यूज ना हो तुम्हारे लिए या तुम्हारे आने वाली जनरेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर पूरा शेयर करूंगी दैट व्हाट आई हैव बीन थ्रू और क्या क्या चीज़ें रही हैं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक